हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस में चलने वाली आरडी यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरडी होता क्या है। आरडी में आपको एक मासिक किस्त यानी कि मंथली इंस्टॉलमेंट पोस्ट ऑफिस में जमा करनी होती है, जिसको डिनोमिनेशन कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस में आरडी 5 साल की होती है, तो इसका मतलब कि आपको 5 साल तक हर महीने पोस्ट ऑफिस में ये इंस्टॉलमेंट जमा करनी होगी। आप इस मंथली इंस्टॉलमेंट को अलग तरीके से जमा करके अपना प्रॉफिट और भी बढ़ा सकते हो, जो कि आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर हम डिनोमिनेशन की बात करें तो आप मिनिमम 100 रुपये से लेकर कितने भी अमाउंट का खाता खोल सकते हो, जैसे कि 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000, 50,000 या 1 लाख तक। लेकिन याद रहे, ये किस्त आपको हर महीने जमा करनी होगी। अब हम बात करते हैं कि हमें ये पैसा जमा कब करना है। तो अगर आपका अकाउंट 1 से 15 तारीख के बीच में खोला गया है, तो आपको हर महीने 15 से पहले ये इंस्टॉलमेंट जमा करनी होगी। और अगर आपका अकाउंट 15 से 31 के बीच में खोला गया है, तो आप पूरे महीने में कभी भी जमा कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं टाइम की, यानी कि समय अवधि की। तो वैसे तो आरडी 5 साल में मैच्योर हो जाती है, लेकिन आप उसे 10 साल तक कंटिन्यू कर सकते हो। यानी कि अगर कोई खाता 10 जनवरी 2024 को खोला गया है, तो 10 जनवरी 2029 को वो आरडी अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। लेकिन आप उसी खाते को अगले 5 साल के लिए और एक्सटेंड करा सकते हो, यानी कि 10 जनवरी 2034 तक। मैच्योरिटी के बाद आप खाते को 2 तरीकों से एक्सटेंड करा सकते हो, विद डिपॉजिट या विदाउट डिपॉजिट। इसको हम एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने 10 जनवरी 2024 को 1,000 रुपये की मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ एक खाता खोला, तो 10 जनवरी 2029 तक उसमें कुल 60,000 रुपये जमा हुए। अब आपके पास 3 रास्ते हैं। या तो आप खाते को बंद करके अपना कुल मैच्योरिटी अमाउंट, जो कि 71,366 रुपये होता है, वो आप ले सकते हैं। दूसरे तरीके में अगर आप 5 साल के लिए विदाउट डिपॉजिट खाते को एक्सटेंड कराते हैं, तो आपकी जो कुल जमा राशि है 60,000 रुपये, सिर्फ उस पर ब्याज लगेगा। तो 10 जनवरी 2034 को जब अकाउंट मैच्योर होगा, तो आपको कुल मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 99,490 रुपये। और अगर आप खाते को डिपॉजिट के साथ एक्सटेंड कराते हैं और अगले 5 साल भी आप पैसे जमा करते हैं उस खाते में, तो आपका कुल डिपॉजिट अमाउंट होगा 1,20,000 रुपये और मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,70,855 रुपये। तो अब हम बात करते हैं कि हम अपने जमा करने के तरीके से अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हमें समझना होगा रिबेट को। पोस्ट ऑफिस में एडवांस जमा करने पर आपको रिबेट या कहें डिस्काउंट दिया जाता है। साल का एडवांस जमा करने पर आपको डिनोमिनेशन का 40% डिस्काउंट दिया जाता है। मान लीजिए कि अगर आपने 1 जनवरी 2024 को 1,000 रुपये की मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ एक खाता खुलवाया और पूरे साल का उसके अंदर आपने एडवांस जमा किया, तो टोटल अमाउंट जो बनता है वो होता है 12,000 रुपये और रिबेट काट करके वो अमाउंट बनता है 11,600 रुपये। यानी कि आपको पोस्ट ऑफिस में अमाउंट जो देना है वो है 11,600 रुपये और उसमें 400 रुपये पोस्ट ऑफिस अपनी तरफ से आपके अकाउंट में जमा करेगा। तो इस तरीके से अगर आप उस खाते को 10 साल तक चलाएंगे, तो आपका कुल जमा होगा 1,16,000 रुपये और जबकि मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,70,855 रुपये। यानी कि एडवांस जमा करने पर जो आपका टोटल प्रॉफिट हुआ वो हुआ 4,000 रुपये एक्स्ट्रा। और अगर ये खाता 10,000 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट का होता, तो टोटल प्रॉफिट होता 40,000 रुपये। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जो पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।